तो आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के ऊपर। टाइफाइड फीवर क्यों बार-बार होता है, इसके क्या-क्या लक्षण हैं, क्या कारण है और इसका क्या इलाज है? टाइफाइड फीवर ये एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है जब आदमी सड़ा हुआ या फिर खराब खाना, बासी खाना खाता है या फिर खराब पानी पी लेता है या ऐसे इंसान जिसको टाइफाइड फीवर है, उसने अपना लैट्रिन के लिए गया, उसने हाथ नहीं धोया, उसके बाद वही खाना वो सर्व कर रहा है किसी को या उसके ज़रिए पानी पिया गया, तो पानी उसका हाथ में टच हो गया और बैक्टीरिया हमारे पेट में चला गया। उसकी वजह से टाइफाइड फीवर हो जाता है। ये मेन कारण क्या है? जहाँ साफ-सफाई नहीं है, उस वजह से टाइफाइड फीवर बार-बार लोगों को होते रहता है। तो अगर आप खान-पीन आपका सही है, साफ-सफाई रख रहे हैं खाने-पीने में, तो टाइफाइड बार-बार नहीं होगा। ये हमारा मॉडर्न साइंस के है, लेकिन कभी-कभी क्या है कि उस माहौल में हर लोग रह रहे हैं, हर इंसान रह रहा है उस माहौल में, लेकिन किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को टाइफाइड नहीं हो रहा है। तो इसके हिसाब से आयुर्वेदा क्या कहता है कि जिसकी अग्नि अच्छी है, जिसका डाइजेशन अच्छा है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसको टाइफाइड फीवर नहीं होगा। इसके लिए हम लोग आम का कंसिडर करते हैं, मतलब जो हमारे पेट के अंदर जो गंदगी जमा होती है, उसको टॉक्सिन्स या हम आम भाषा में उसको आम कहते हैं, उसका नाम ही आम है। तो वो आम को बाहर निकालने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो पहले हम देखते हैं इसका लक्षण क्या-क्या है। कोई गंदा पानी आपने पी लिया या फिर सड़ा हुआ खाना या बासी खाना खा लिया, आप कहीं होटल में गए, वहाँ इन्फेक्शन था खाने के अंदर, वो आपने खा लिया, बाहर खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने खाना खा लिया तो वो 7 से 21 दिन के अंदर कभी भी आपके अंदर टाइफाइड फीवर होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसमें लक्षण क्या-क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले बुखार आएगा, सर में दर्द होगा। बुखार की इंटेंसिटी क्या होती है? बुखार कंटीन्यूअस होता है, मतलब कंटिन्यू फीवर बना रहेगा। मलेरिया में क्या हुआ? ठंडी लग के बुखार आया फिर कम हो गया, पर टाइफाइड में लगातार बुखार बना रहेगा। सुबह से चालू हुआ तो धीरे-धीरे बढ़ते चले जाएगा और फिर पता चला शाम तक के बहुत बढ़ गया, दूसरे दिन सुबह फिर वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन एकदम बॉर्डर लाइन पे एकदम नॉर्मल टेम्परेचर नहीं आएगा, लेकिन हल्का सा नीचे आ जाएगा। इस तरह टाइफाइड बढ़ते रहता है। तो उसमें टाइफाइड में क्या होता है? आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। तो आंतों में इन्फेक्शन होने की वजह से किसी-किसी को जुलाब भी होता है, लैट्रिन भी होगी, किसी-किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, मतलब कब्ज की शिकायत हो जाती है, बुखार बना हुआ है, कब्ज की शिकायत हो जाए, किसी-किसी को उल्टी महसूस होती है, किसी-किसी को दाएँ तरफ पेट में, दाहिनी तरफ, ऊपर की तरफ, लीवर की तरफ उस जगह पे दर्द होता है। इसमें क्या होता है कि आंतों के अंदर जब सूजन आता है तो उसकी वजह से अगर लगातार टाइफाइड का इलाज नहीं हुआ तो उसकी वजह से पेट के अंदर जो है गैसेस बनना, पेट भारीपन होने लगना, इस तरह कंडीशन चालू हो जाते हैं। दूसरे हफ्ते में भी अगर इलाज सही से नहीं, स्किन पे लाल-लाल चकत्ते आ जाते हैं, उसको हम लोग रोज स्पॉट कहते हैं। और हम जो देखते हैं उसमें सेंट्रली कोटेड टंग दिखते हैं कि ज़बान जो है सेंट्रली कोटेड है, मतलब ज़बान बीच में से चेक करेंगे तो सफ़ेद-सफ़ेद रहेगा, उसको बोलते हैं सेंट्रली कोटेड टंग। सर में दर्द होगा, बुखार कंटिन्यू बना रहेगा। तो ये सारे लक्षण हो जाते हैं। अगर इसका इलाज नहीं होता है तो पेट में सूजन बढ़ जाती है, उसकी वजह से इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने का डर रहता है या फिर वो फीवर का इन्फेक्शन अगर दिमाग में चला गया तो दिमागी बुखार आने का भी डर रहता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन होने के बाद पेरिटोनाइटिस, मतलब पेट की जो आंतें हैं वो फट जाती हैं और वो इन्फेक्शन पूरे पेट में फैल जाता है। तो इसको पेरिटोनाइटिस इन्फेक्शन कहते हैं, ये एक सीरियस कंडीशन होती है। वैसे आजकल क्या है कि हर जगह जो है दवाइयाँ अवेलेबल हो गई हैं, तो ये कंडीशन देखने नहीं मिल रही, क्योंकि कहीं भी आप मेडिसिन लेने जाएँगे तो हमारे पास एक ब्रॉड रेंज है मॉडर्न साइंस में ट्रीटमेंट का, जिसके अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक है जो ब्रॉड रेंज पे काम करती हैं और बहुत ही अच्छा काम करती है टाइफाइड फीवर में। एलोपैथी के ट्रीटमेंट में सिफिक्सिन, ओफ्लॉक्सासिन इसका कंटिन्यू है, एजिथ्रोमाइसिन हो गया है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया है। इंजेक्शन में अगर देखेंगे तो सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन है, इसका बहुत ही अच्छा है, इसका कोर्स करना पड़ता है लगातार। खाने-पीने पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, लाइट डाइट, हल्का खाना आप लीजिए, ईज़िली डाइजेस्टेबल खाना लीजिए, तो आप बहुत ही आसानी से ठीक हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ये बार-बार होता क्यों है टाइफाइड? बार-बार होने का कारण क्या है कि बॉडी के अंदर एक तो जो बाहर से हम लोग खाने-पीने में गड़बड़ी कर रहे हैं, एक उसको कि साफ-सफाई वाला जगह से खाना खाइए, जहाँ साफ-सफाई अच्छी हो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जा रही हो, पानी आपका साफ-सुथरा हो, खाना आपका साफ-सुथरा हो, तो इससे ये बीमारी नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि अपनी इम्यूनिटी को भी हमको स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे, में आम का कॉन्सेप्ट होता है। आम क्या है कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, मतलब जो पचा नहीं है खाना, ऐसे आप समझ लीजिए, और उसकी जो गंदगी है हमारी खून के अंदर जमा रहती है। तो उसको निकालने के लिए हम अगर दवाई जब तक नहीं देंगे तब तक ये खत्म नहीं होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट खूब कला और मुनक्का, ये दोनों चीज आपको आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। खूब कला ये बीज है, इसको लेना है। मुनक्का मुनक्का के अंदर से बीज निकाल के ये खूब कला जो बीज आपको दिख रही है, इसमें थोड़ा सा लपेट के और इसको गर्म कर लीजिए, हल्के गर्म करके तवे पे इसको खा लीजिए।
या आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खूब कला या खाकसी नाम से शरबत आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुखार को भी खत्म करेगा अंदर से, और ये हल्का लैट्रिन भी हल्की पतली होती है, इससे मतलब पेट साफ होता है, और जो भी गंदगी हमारे आम जो भी है हमारे ब्लड के अंदर जमा हुआ है, हमारे इंटेस्टाइन में जमा हुआ है, ये उसको निकाल देगा। और धीरे धीरे हमारे पेट के अंदर से जो बुखार है, जो सफरा है, या जिसको हम लोग पित्त कहते हैं, खराब पित्त, ये उसको बाहर निकालेगा, और ये बुखार आसानी से आपका पीछा छोड़ सकता है। क्योंकि इसमें देखा गया है कि एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी लगातार पेशेंट्स को कई महीनों तक इसकी तकलीफ झेलनी पड़ती है। एलोपैथी के हम लोगों ने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया, तुरंत आराम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं दोस्तों। जो आपने देखा होगा कि जिसको टाइफाइड बहुत दिनों के हो गए हैं, तो उनको उसका बाल भी झड़ता है, उसके ऊपर इसकी ब्लैक कलर की स्किन के ऊपर ब्लैक कलर की मार्क्स भी आ जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर। तो ये क्या होता है कि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हीट है, गंदगी, मतलब पित्त कह सकते हैं, खराब पित्त और वात, उसकी गंदगी की वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो ये जो चीजें बताई गई हैं तासीर में ठंडी भी है, ये पेट के अंदर से गंदगी को बाहर निकालेंगे, बुखार को जड़ से खत्म करेंगे। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। आयुर्वेद में ऐसी दवाई इसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से इसका फायदा उठा सकते हैं। सुदर्शन घनवटी, ये आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसको भी आप एक टैबलेट सुबह शाम ले लीजिए, बहुत ही बेस्ट काम करती है। लगातार कंटिन्यू कुछ दिन तक लेने की वजह से लीवर के अंदर जो परेशानी, क्योंकि बुखार का असर जो है पूरे बॉडी पे होता है, हमारे लीवर पे भी होता है, लीवर के ऊपर सूजन आ जाती है, तिल्ली या हम लोग उसको स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन बढ़ जाता है, और ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, हाथों में सूजन है, ये सारी चीज बनी रहती है। कई दिनों तक इसका इफेक्ट रहता है टाइफाइड फीवर होने के बाद। तो आप अगर सुदर्शन घनवटी का इस्तेमाल करेंगे तो घनवटी लीवर के अंदर सूजन को भी आराम करेगी, ये स्प्लीन जो बढ़ गया है उस पर भी एक फायदा करेगी, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। इसी के साथ इसी तरह एक काढ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप बनाएंगे तो बहुत ही फायदा होगा इस काढ़े से। इसमें क्या है, पटोल है, आपको आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। इंद्रजो, इसको कड़वा जो भी कहते हैं, ये भी आसानी से आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद धनिया, धनिया तो आपके घर पे आसानी से अवेलेबल होगी, धनिया लेना है, सूखी वाली धनिया जो है इसका इस्तेमाल करना है। और मुलेठी, ये भी आपको आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, पान में लोग मुलेठी का इस्तेमाल करते ही हैं। ये चारों चीज बराबर ले लीजिए, कूट पीस के इसका घर जो है 1 चम्मच पानी में उबाल के काढ़ा बना लीजिए। या काढ़ा बनाने का टाइम नहीं तो बारीक आपने कूट लिया है तो आप इसको फाक भी सकते हैं, डायरेक्ट पी के पाउडर, इसका पाउडर मिल जाए तो डायरेक्ट पी के ऊपर से पानी पी जाइए, गुनगुना पानी। तो ये भी बहुत ही बेस्ट है, पानी आप उबाल के पीजिए। और साफ सफाई का खास ख्याल रखना है, कोई टाइफाइड का मरीज अगर है आपके घर में तो उसको खाने पीने वाली चीजों से दूर रखना है, थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान देना है। लैट्रिन करने के बाद हाथ पैर अच्छे से साबुन से धुलना है। तो अगर आपने ये छोटी चीजें ध्यान दी, बाहर की चीजें नहीं खानी है, कच्ची चीजें नहीं खानी है, बाहर की खुली चीजें हैं, ये सारी चीजों का आपने ध्यान दिया, और जो मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां बताई है इसको अगर आपने इस्तेमाल करिए, ये आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बहुत ही बेस्ट है टाइफाइड फीवर के लिए। आपकी बुखार जो भी है उसके जो कारण है, जो बॉडी के अंदर आम है, उसको ये खत्म करेगी। और बुखार की वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां भी होती है। टाइफाइड आसान आसान लगता है, टाइफाइड एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तुरंत आराम मिल जाता है, पर इसके बहुत लॉन्ग इम्पैक्ट हमारी बॉडी के अंदर पड़ता है, जिससे लीवर में सूजन, स्प्लीन में सूजन, हाथों में सूजन हमने बताया। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी इफेक्ट होती हैं, यहाँ तक कि बाल झड़ने लगते हैं, स्किन के ऊपर काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें इन सारी प्रॉब्लम से ठीक हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जाना टाइफाइड के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका फायदा उठाइए, और जो जरूरतमंद है दोस्तों वहां तक के इस वीडियो को पहुंचाइए। हम इसी तरह आपके लिए हेल्थ से रिगार्डिंग बहुत बेस्ट चीजें और रिलायबल चीजें जो बताई गई हैं आयुर्वेद में, वो चीजें लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन नए टॉपिक के साथ। आप अपनी सेहत का ख्याल